भाइयों, मैं हूं शिवांश शुक्ला। आज आप ऑटो कैरियर्स पे वीडियो देखने वाले हो सीएनजी टेस्टिंग के ऊपर। अभी ये मेरी मारुति सियाज, इसके अंदर सीएनजी लगी हुई है आफ्टर मार्केट, और ये मैंने 2021 में लगवाई थी इसमें सीएनजी। अब 2021 के बाद क्या हुआ ना, 4 साल गाड़ी को हो चुके हैं। मैंने सीएनजी लगवाई थी, कहा तो था कि इसको आप करवा दो टेस्ट, पर उसने करवाई नहीं, उसने डायरेक्ट प्लेट ही चेंज कर दी। बट ये रिस्की है, तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप तुरंत जैसे आ सकते हो ऐसे टेस्ट करवाओ। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 3 साल गवर्नमेंट मैंडेटरी करते है कि आपको अपनी गाड़ी में सीएनजी टेस्ट करवाना है। अब मेरा 3 साल पूरे हो चुके हैं, तो अब मैं आया हूँ इसके अंदर आज सीएनजी टेस्ट करवाने। मेरे गाड़ी के अंदर लगा हुआ है भाई 14 किलो का सिलेंडर। अभी मैं आपको इंजन भी खोल के दिखा देता हूँ और जितना भी प्रोसेस होगा पूरा ये भी दिखा दूंगा। डीगैसिंग होती है, और जब भी आप अपना सीएनजी सिलेंडर टेस्ट करवाने आओ तो ये याद जरूर से रखना कि अपना सीएनजी सिलेंडर हमेशा खाली रखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं आपको पूरा प्रोसीजर यहाँ पे दिखाता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, बाकी आप सब पढ़ सकते हो। आगे मैं आपको उसके कॉजेज बता दूंगा। ये रहा भाई अपना मेन सीएनजी सिलेंडर। देखो इसके पीछे ऐसा कवर सा लग जाता है, ये आफ्टर मार्केट ईजिली अवेलेबल होता है। तो भाई अभी तक तो मेरी गाड़ी के अंदर बहुत कम सीएनजी थी, पर मतलब थी सीएनजी 1-1.5 किलो के लगभग होगी भी। मैं अपना मतलब मयूर विहार से यहाँ तक आया हूँ, द्वारका तक, तो ज़्यादा जितनी सीएनजी थी वो आधी ज़्यादा तो यूज़ हो चुकी होगी, थोड़ी बहुत बची होगी जो अभी उड़ा देते हैं ये लोग यहाँ पर। अब देखो उधर सीएनजी टेस्टिंग हमारी हो चुकी है भाई स्टार्ट। अब यहाँ से देख रहे हो आप, यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कैसे कैसे काम होगा अब यहाँ पे लगाएंगे। फिर हाइड्रो टेस्ट इसका बेसिकली कहा जाता है, इसके अंदर पानी का प्रेशर भरते हैं, उसके बाद प्रेशर निकालते हैं, जो केमिकल होता है वो अभी इसके अंदर से ये लोग रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पे देखो प्रोसीजर और सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, और अगर आप किसी की वीडियो देख के जाते हो तो आपको एक आइडिया सा मिल जाता है। तो भाई ये जो अपने सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग होती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इससे होता क्या क्या है। पहली चीज़ कि आपके गाड़ी में अगर सीएनजी कम आ रही है तो वो ज़्यादा आएगी। जैसे मेरा 14 किलो का सिलेंडर है तो इसमें थोड़ी सी कम आने लग गई थी। अब 4 साल हो चुके हैं तो वैसे भी गाड़ी के अंदर कम आएगी, बिकॉज आपकी गाड़ी के अंदर सीएनजी आपकी टेस्टिंग नहीं हुई है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉज होते हैं, ठीक है। सीएनजी गाड़ी में खास करके मैं बताऊँ तो इसके अंदर पहली चीज़ की आपकी जो सीएनजी है वो गैस थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी माइलेज पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट इस चीज़ से पड़ता है कि अगर जैसे अभी मैं बताऊं तो बहुत गंदी माइलेज दे रही है। अगर सीएनजी की बात करूं तो 22 की माइलेज दे रही है, और कहाँ इसे कंपनी जो लग के आ रही है जिन गाड़ियों में सीएनजी अर्टिगा हो गई उन सब में कम मतलब बंदे 26-27 तक की निकाल देते हैं, उससे ज़्यादा भी निकाल देते हैं। मैंने ऐसे लोग दे रखे हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोज़ डलती हैं, ठीक है। अब इसका क्या सीन है कि ये सिटी में ज़्यादा चलती है, 50-100 किलोमीटर और 110-120 किलोमीटर उसमें इसकी सीएनजी खत्म हो जाती है, और 22 की ये एवरेज दे रही है, तो बहुत ज़्यादा कम एवरेज दे रही है अभी। हालांकि इसकी सेटिंग सर्विस अभी ये सब हमने करवाई, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं बड़ी ज़रूर से होगी। पर अभी ऐसा है कि इसका सीन कि आप इसका करवाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी माइलेज गाड़ी की ज़रूर से बढ़ जाती है। तो ये चीज़ इस भी करवाने के लिए थोड़ी ज़रूरी होती है कि आपकी माइलेज बढ़ जाती है और आपकी लाइफ का रिस्क कम रहता है। मतलब अगर कभी आप कुछ करवा रहे हो, इंश्योरेंस क्लेम नहीं देती है इंश्योरेंस कंपनी, अगर गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है, इन द केस की वो देती है आपकी गाड़ी में ये सारी दिक्कतें हैं, वो सारी दिक्कतें हैं, तो इस वजह से गाड़ी के आप मतलब आपने सीएनजी सिलेंडर टेस्ट नहीं करवाया, आपको क्लेम नहीं मिलेगा आगे, तो ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं गाड़ी के साथ। इसीलिए हमेशा आपको अपना, अगर आपके पास सीएनजी गाड़ी है तो 3 साल के अंदर मैंडेटरी होता है कि आप इसके अंदर अपना करवा दो सीएनजी सिलेंडर का टेस्ट। और ये हाइड्रोलिक टेस्ट पे आ जाता है, हाइड्रोजन टेस्ट, मतलब H2O जिन लोगों को पता होगा, वाटर का प्रेशर डालते हैं, प्रेशर निकाल देते हैं। अभी जैसे होगा केमिकल थोड़ा सा रिलीज करते हैं, उसके बाद प्रेशर से कर देते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गैस ज़्यादा सी आ जाती है, और इससे कोई ज़्यादा खास मतलब ऐसा कुछ है नहीं खास में, ठीक है। बाकी अगर जो होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ, इसमें पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है वो भी बता दूंगा अभी। और भाई ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि जहाँ भी ये सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग होती है ना, वो जगह हमेशा खाली मिलेगी आपको, हमेशा के लिए। मैं आपको बताऊं अब ऐसा क्यों है वो बताता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर की जो अंदर गैस होती है उसको रिलीज करना होता है, तो इसीलिए वो खाली जगह ही ढूंढते हैं, ऐसी घास फूसी जगह जहाँ पे वो रिलीज कर दी जा सके। ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में आपको कभी वो चीज़ देखने के लिए मिलेगी ही नहीं। बाकी मैं आपको जस्ट ऐसे थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखो ये सब मतलब मैं दिखाता नहीं हूँ, ठीक है। रूट गैस टेस्टिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, तो हाइड्रो टेस्टिंग होती है बेसिकली, और वही काम हो रहा है हमारी गाड़ी के अंदर। बाकी आपको अभी प्राइसिंग के बारे में बता दूंगा, फिर आपको सारी चीज़ें पता चली जाएंगी धीरे धीरे करके। ये देखो भाई कैसे होती है सीएनजी सिलेंडर की, देख रहे हो। वाटर जैकपॉट 1, वाटर जैकपॉट 2, इनके अंदर अभी प्रेशर भरा जाता है, उसके बाद होता है मामला सेट। और भाई मैं जो ये टेस्टिंग करवा रहा हूँ ना, ऐसे किसी सीएनजी डीलर के पास नहीं करवा रहा हूँ कि वो अपने आप से भेजेगा कहीं फिर वहाँ जाके टेस्टिंग होगी। मैं डायरेक्ट खुद आके अपनी गाड़ी में ये काम करवा रहा हूँ। इसका प्रोसेस आपको टोटली 1-1.5 घंटा ही लगता है, इसका ज़्यादा देर इसमें लगती नहीं है अगर आप खुद से करवाने आते हो। अगर आप ऐसे किसी डीलर के थ्रू करवाते हो तो आपको सुबह आप देते हो तो शाम तक आपका सीएनजी सिलेंडर आपको मिल जाता है। क्या कॉस्टिंग इसकी पड़ती है वो भी आपको आखिरी में बता दूंगा। और यहाँ पे भाई जैसे अंदर शूट करने के जैसे मना किया है, बाकी मैं कोशिश करूंगा आपको अंदर तक का दिखाने की, और दिखा भी दूंगा जहां तक है, ठीक है। अब मैं इसके आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि ये क्यों मैंडेटरी कर रखा है गवर्नमेंट ने 3 साल के अंदर। और अगर आपके 3 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको गाड़ी के अंदर सीएनजी पंप वाले बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और वो मना कर देंगे। और ये काम जहाँ मैं करवा रहा हूँ भाई वो है द्वारका नजफगढ़। मतलब मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता कि यहीं आके काम करवाओ, मैं कहता हूँ जो आपको जहाँ आपको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे आके अपनी गाड़ी का काम करवाओ। बिकॉज ये सीएनजी सिलेंडर टेस्टिंग बहुत जगह होती है, गूगल मैप्स पे डालोगे, एप्पल मैप्स डालोगे तो बहुत सारी जगह दिखा देगी। और आप अपना गाड़ी के पेपर मैं लेके आया हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ऐसी कुछ खास इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी जैसे हमारा सीएनजी सिलेंडर खुल चुका है, अब यहीं पे अंदर जो होगा मतलब टेस्टिंग वो होगी। भाई इसका क्या था ना कि 14 किलो का तो हमारा सीएनजी सिलेंडर था, मतलब उसके अंदर 14 किलो का 70 किलो उसका वेट था। और जो हमारे इसके अंदर जो सीएनजी आती है वो आपके 11 किलो के लगभग आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होता है, मतलब जितने का अगर 14 किलो वो बोल रहा है तो 14 किलो का ही नहीं होता है, उससे थोड़ा कम ही उसके अंदर सीएनजी आती है, 2-3 किलो कम ही, मतलब एक्स्ट्रा नहीं आती है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ देखो, अभी इसके अंदर जब तक सीएनजी लगी हुई थी तब तक भाई गाड़ी ना बैठ जाती थी। अभी ये देखोगे कितना गैप है, देखो ये पूरी मेरी 4 उंगली भी नहीं, अभी अंगूठा लगा दूंगा देखो तब हो गया, तो बहुत गैप बजाता है भाई। और ये मैंने मिस्त्री को दिखाया तो बोला था कोई स्प्रिंग इसके चेंज होंगे या कुछ, तो भाई सीएनजी सिलेंडर 70 किलो का इसका वेट है, तो उसकी वजह से इतना वेट जब जाता है, पीछे 4-5 लोग बैठ जाएंगे तो ऐसे ही होगा। बाकी आप अंदर देख सकते हो इसके अंदर कैसे फिटिंग होती है। बाकी अभी अंदर भाई सीएनजी इसकी निकल रही है और गाड़ी के अंदर सीएनजी बहुत ज़्यादा थी, तो ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि जब भी ये काम करवाने आओ सीएनजी आपको अपना हाइड्रो टेस्टिंग, हमेशा अपने सीएनजी सिलेंडर को खाली रखना, कभी भरवाना मत। मतलब आप 50-100 रुपये की सीएनजी रखो, या क्योंकि भाई अभी मेरी बहुत सारी सीएनजी निकली, इतने में मैं आ गया था, अभी घर भी चला जाता और ये एक दिन फालतू ही चल जाती, तो बहुत सारी सीएनजी इसके अंदर चली भी गई है। बाकी ठीक है यार, करवाते हैं, और ये थोड़ा मैंडेटरी चीज़ होती है तो ठीक ही है। अब गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के इस चीज़ को बोल रही होगी, फालतू में तो बोलेगी नहीं। और अगर भाई आप अपने सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं करवाते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आपको अपनी गाड़ी में देखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहले कि आपकी गाड़ी के अंदर गैस जो होगी आपकी सीएनजी वो बहुत कम आएगी, तो इसलिए आपको ये करवाना जरूरी है। दूसरा, अगर आप इसको करवा लेते हो 3 साल के अंदर तो आपकी गाड़ी में जो आग लगने का रिस्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और तीसरी चीज़ जिसमें मैं आपको कहता हूँ कि गाड़ी की कहीं ना कहीं माइलेज भी आपकी बढ़ जाती है। तो और अगर आपकी सीएनजी सिलेंडर की टेस्टिंग नहीं हो रखी है और अगर आपको इन केस इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ गया किसी कंडीशन में, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका कभी भी क्लेम आपका रिजेक्ट कर देती है, बिकॉज वो कहते हैं कि अगर 3 साल हो गया था तो आपने ये क्यों नहीं करवाया अपना सीएनजी सिलेंडर का टेस्ट। अभी यहाँ पे मुझे एक सर्टिफिकेट मिल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब भाई इसके अंदर ये प्लेट सी लगेगी इसकी, अब इंजन में देखना यहाँ पर ये लगती है। और मेरे अंदर भाई ये मोटरजेन की किट लगी है, इससे पहले मेरे पास डिजायर थी उसके अंदर बीआरसी की किट थी। अब ये देखना यहाँ पे लग जाएगी। अब इसी को देख के भाई आपकी सीएनजी मिलती है। अब ये आ गई पुरानी प्लेट नहीं, ये रही आपकी एकदम नई प्लेट, यहाँ पे आपकी नॉर्मली फिट हो जाएगी। लगाओ भैया।
अब यहाँ पे टेस्टिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब यहाँ पर अपना सीएनजी सिलेंडर इंस्टॉल हो रहा है अगेन। अब देख लो इसे, वापस से पूरी फिटिंग के साथ हो जाएगा ये। Hello.